स्वागत है दोस्तों आईटीआई टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों अभी जो इंजीनियरिंग ड्राइंग के पेपर हुए थे पिछले साल, उसी के एनालिसिस करा रहे हैं। दोस्तों आप लोग देख लेना कि पिछले साल इंजीनियरिंग ड्राइंग के आया था। मैं ट्रेड का नाम बता देता हूँ। यहाँ पे ट्रेड जो दिया गया था, इलेक्ट्रीशियन दिया था, इलेक्ट्रोप्लेटर दिया था, लिफ्ट मशीनिस्ट और एक्सीलेटर और मशीनिस्ट का ट्रेड था। ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर है जो पिछले साल पूछा गया था। और इसमें से आपको देखने के बाद आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि क्वेश्चन का लेवल क्या था, क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। दोस्तों यदि आपने आईटीआई कर रहे हो, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो, तो आप लोग ज़रूर देखना। मैं आपको आंसर सहित इन सभी क्वेश्चनों का आंसर भी बताऊँगा। ठीक, अब मैं बात करता हूँ कि यदि आपने आईटीआई इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के भी पेपर देखना चाहते हो कि पिछले साल क्वेश्चन क्या पूछा था, तो उसको भी डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी गई है, आप देख सकते हो। अब यहाँ पे आईएसआई सिंबल दिया है इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का एनी 3 क्वेश्चन। आपको इस 4 में से आपको सिर्फ 3 बनाने हैं। पहला दिया है मूविंग कॉयल इंस्ट्रूमेंट, दूसरा दिया है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, तीसरा दिया है फायर अलार्म इंडिकेटर दिया गया है, चौथा नंबर दिया है सर्किट ब्रेकर। अब आपको 4 ऑप्शन में से ये आईएसआई सिंबल हैं, 4 में से आपको 3 बनाने हैं। और जो आईटीआई इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंटों के लिए सिंबल हर क्वेश्चन पे 10 नंबर के सिंबल आ रहा है। मैंने 5 से 7 प्रीवियस ईयर पेपर को अपलोड किया हूँ। आप लोग डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी गई है सेकेंड ईयर पेपर की ड्राइंग की, देख लेना कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा था। सिंबल हर एक पेपर में पूछा गया है। ठीक, अब यहाँ पे दूसरे नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ड्रा द फ्री हैंड स्केचिंग ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे नियॉन साइन ट्यूब दी गई है और सोडियम वेपर लैंप दिया है। क्वेश्चन पलट दिया है, पहला है नियॉन साइन ट्यूब, दूसरा नंबर दिया सोडियम वेपर लैंप। ये क्वेश्चन पिछले बार भी आ चुका है, इस बार भी पूछ रहा है। और यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन है ड्रा द लेआउट अरेंजमेंट ऑफ डीसी जनरेटर एंड मोटर कंट्रोल पैनल। डीसी जनरेटर और मोटर का कंट्रोल पैनल का डायग्राम आपको बना के दिखाना है। दोस्तों आप टेंशन मत लेना, लास्ट तक वीडियो देखना। मैं आपको आंसर सहित सभी क्वेश्चन का आंसर जरूर करके बताऊंगा। 20 नंबर के क्वेश्चन दिया गया है। ठीक, अब आपको मैं चौथा नंबर क्वेश्चन बता देता हूं। चौथा नंबर में ये बोल रहा है कि ड्रा द फ्री हैंड स्केचिंग ऑफ ट्रांसफार्मर एंड एक्जेलरी पार्ट एंड स्टेशनरी व्यूज़। अब आपको चौथा नंबर में हुई ट्रांसफार्मर के एक्जेलरी पार्ट्स ऑफ स्टेंशियल व्यूज़ बताना है। अब आपको मैं कंप्लीट इसके सभी का आंसर दिखा देता हूँ कि आंसर क्या होता है और सभी क्वेश्चन का आंसर कैसे आप बनाओगे। पहला दिया है मूविंग कॉयल इंस्ट्रूमेंट, इसका डायग्राम मैं दिखा देता हूँ। मूविंग कॉयल इंस्ट्रूमेंट का ये छोटा कर देता हूँ। ये दिया गया है मूविंग कॉयल इंस्ट्रूमेंट का डायग्राम है या सिंबल है, जो आप भी समझो। आपको इसको बनाना पड़ेगा। परमानेंट मैग्नेट दिया गया है, नॉर्थ पोल दिया गया, साउथ पोल, 2 पोल दिए गए हैं, मूविंग कॉयल दी गई है और स्प्रिंग दी गई है, आयरन कोर दिया गया है। ठीक, अब आपको ये चीज़ बनाना है तभी आपको नंबर मिलेगा। तो इसके पहले आपको प्रैक्टिस होना अनिवार्य है। मैं बार बार सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग सारे क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखना और सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके रखना, तभी आप कल्याण है आपका। ठीक है ना। अब चलते हैं, हम आपको दिखा देते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। और सेकंड नंबर क्वेश्चन पे क्या पूछा गया है, आईएसआई सिंबल है दोस्तों। ठीक है ना। आप आईएसआई सिंबल में आपको आ रहा है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। अब आपको यहाँ पे बनाना है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का सिंबल। अभी मूविंग कॉयल का बनाए थे फर्स्ट नंबर, अब सेकंड नंबर जो है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का बनाना है। मूविंग आयरन को मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे बनाना है। ये देखिए, ये है कुछ मूविंग आयरन का इंस्ट्रूमेंट का। आपको इसी तरह के मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का सिंबल बना के रखना है या बनाना है। ठीक, तो ये आप बना सकते हो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का सिंबल। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तीसरा नंबर सिंबल जो कह रहा है मैं उसको भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे फायर अलार्म इंडिकेटर, तीसरा नंबर दिया है फायर अलार्म इंडिकेटर।
मैं दिखा देता हूँ फायर अलार्म इंडिकेटर का जो सिंबल होता है कैसे होता है। कुछ इस तरह होता है जो फायर इंडिकेटर्स का सिंबल होता है, और आपको इसी तरह के सिंबल बनाने हैं फायर इंडिकेटर का। ठीक, तो ये हुआ फायर इंडिकेटर का सिंबल, और आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करके रखना है नाम सहित। सारे सिंबल को पढ़ सकते हो। सिंबल कैसे पढ़ना है, मैं सारे सिंबल को अपलोड कर दिया हूँ, प्ले लिस्ट पर जाकर चेक कर सकते हो, या डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी गई है। इलेक्ट्रिकल सिंबल के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, आप देख सकते हो। सिंबल, सारे सिंबल मैं बता दिया हूँ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, सर्किट ब्रेकर। ठीक, हालांकि आपको इसमें से एनी 3 ही बनाना था, मैं आपको चारों आंसर दिखा देता हूँ, आप चारों का आंसर देख लो, बट आपको बनाना एनी 3 है क्वेश्चन में आंसर। अब आपको मैं दिखा देता हूँ सर्किट ब्रेकर का कैसे बनाना है। ये दिया है सर्किट ब्रेकर CB, सर्किट ब्रेकर का ये सिंबल है। सिर्फ आपको सिंबल ही बना के रखना है सर्किट ब्रेकर को भी। आपको तो समझ में आ ही रहा होगा जो मैं आपको बोल रहा हूँ, क्वेश्चन और आंसर आपको दिखा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम जाती है तो आप कमेंट बॉक्स कर सकते हो। अब सर्किट ब्रेकर के बाद आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन पूछा था सेकंड नंबर क्वेश्चन है, क्या पूछा था मैं वो भी बता देता हूँ। सेकंड नंबर क्वेश्चन ये पूछा, ड्रॉ द फ्री हैंड स्केचेड ऑफ द फॉलोइंग। पहला नंबर दिया है नियॉन साइन ट्यूब। आपको यहाँ पे नियॉन साइन ट्यूब बनानी है, और नियॉन साइन ट्यूब कैसी बनाई जाती है मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी सी, और दिखा भी देंगे कि नियॉन साइन ट्यूब एक्चुअली पे बनाया कैसे जाता है। और आपको भी प्रैक्टिस उसी तरह करना जैसे मैं दिखाऊंगा, और जिसे बना के बताऊंगा या दिखा के बनाऊंगा, तो इसी तरह आपको बिल्कुल प्रॉपर प्रैक्टिस करके रखना है दोस्तों। चलो मैं दिखा देता हूँ सेकंड नंबर नियॉन साइन ट्यूब कैसी बनाई जाती है, और आपको भी आना चाहिए बनाने, क्योंकि मैं तो डायग्राम दिखा देता हूँ, बस आपको प्रैक्टिस करके रखना है। ये नियॉन साइन ट्यूब में आपको जो स्टार स्टार दिख रहे हैं आपको ये भी बना के रखना है, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, दो तरह के इलेक्ट्रोड दिए जाते हैं। एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड बोला जाता है, एक को बोला जाता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, तो आपको इसको भी बना के रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सेकंड वाला क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया था नियॉन साइन ट्यूब के बाद, सोडियम वेपर लैंप। क्वेश्चन बी नंबर ऑप्शन दिया दूसरे का सोडियम वेपर लैंप। तो यहाँ पे बी नंबर पे आपको सोडियम वेपर लैंप का डायग्राम मैं दिखा देता हूँ। पिछले वाले में पेपर में भी पूछा था सोडियम वेपर लैंप, और इस वाले भी पेपर में पूछ लिया है सोडियम वेपर लैंप। तो कैसे बनाना है मैं दिखा देता हूँ। ये है सोडियम वेपर लैंप। सारे इसके पार्ट का नाम आपको कंप्लीट लिखना है, तभी आपको नंबर मिलेगा। यदि आपने कंप्लीट नाम नहीं लिखे हो तो आपको कंप्लीट नंबर नहीं मिलेगा। ठीक, तो आप लोग ज़रूर देख लेना कैसे बनाना है। मैंने यहाँ नाम मेंशन किया हुआ पूरा कंप्लीट दिखा रहा हूँ, और आपको भी इसी तरह के एग्ज़ाम पेपर पे ड्राइंग की शीट पे बनानी है। और ड्राइंग शीट पर जितने भी डायग्राम बनाए जाते हैं साफ़ सुथरे बनाना चाहिए, क्योंकि जो चेक करता है ड्राइंग शीट तो उसको साफ़ सुथरा डायग्राम में दिख जाता है, सारे नाम मेंशन होते हैं, तो वो बिल्कुल नंबर कंप्लीट नंबर देता है। स्टार्टिंग इलेक्ट्रोड, मेन इलेक्ट्रोड, रजिस्टेंस, स्टीम, कैप, सोल्डर, सपोर्ट, फिलामेंट, मतलब ट्यूब, आर की सारे नाम आपको मेंशन करना है। मैं इसीलिए रेड रेड कर देता हूँ ताकि आपको मालूम हो जाए कि नाम मेंशन करना ही करना है। चलो अगला नंबर क्वेश्चन दिखा देते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन ये दिया है कि ड्रा द लेआउट अरेंजमेंट ऑफ डीसी जनरेटर एंड मोटर कंट्रोल पैनल। फिर इसके बाद चौथा नंबर में भी दिया है फ्री हैंड स्केचिंग ऑफ ट्रांसफार्मर एंड एक्सिलरी पार्ट एंड एसेंशियल व्यूज। मैं आपको यहाँ पे जनरेटर मोटर सेट का कंट्रोल पैनल बता देता हूँ। ये देखिए जनरेटर लेआउट ऑफ द
कंट्रोल पैनल एंड मोटर का है। तो आपको इस तरह के बनाना है। तीसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मोटर दिया गया है, यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग दी गई है। तो कंप्लीट आपको इसी तरह बनाने हैं। जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको क्या कैसे कनेक्शन दिया है, पूरा प्रॉपर चेक कर लेना और इसी तरह प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। अब चौथा नंबर जो ट्रांसफार्मर का दिया था लेआउट, तो ये कुछ ट्रांसफार्मर का मैं दिखा देता हूँ। अगला नंबर ये है, ये ट्रांसफार्मर का भी दिखा देता हूँ। तो इस तरह के आपको ट्रांसफार्मर का बना देना, चौथे नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कुछ ये सिंबल हैं, ये सिंबल आप ज़रूर पढ़ लेना दोस्तों, क्योंकि सिंबल हर बार मैं आपको बोलता हूँ कि यदि आपको ITI आसानी से पास करना है ड्राइंग के पेपर, तो आप सिंबल को रट लो। एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, नोल्ड गेट, ये सारे गेट इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपको सेकेंड ईयर में ज़रूर पूछता है। तो सारे आप क्वेश्चन देख सकते हो और पढ़ सकते हो। इसीलिए मैंने बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपको मैं इसीलिए आंसर सही दिखाता हूँ कि आपको किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम ना आए। और सारे सिंबल आप रट लो अपने हिसाब से तैयारी करना चालू कर दो, क्योंकि टाइम बहुत कम है। अभी से आप तैयारी करोगे तभी आपको एग्ज़ाम तक में आपका टेंशन ख़त्म रहेगा, आपकी पूरी प्रैक्टिस रहेगी। चैनल पे दोस्तों नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।